वो हिंदू नहीं हो सकते। जैसे राहुल गांधी हिंदू है, उनके दादा मुसलमान थे, ऐसे ही गहलोत जी हैं। क्योंकि करौली में आपने देखा होगा, कल ही एक हमारी यात्रा निकल रही थी, उस पर तोड़ फोड़ की गई, दुकानें जलाई गई। एक बार उत्तर प्रदेश में आके दिखाए। और इधर एक केजरीवाल जो खासी गैंग है, जो आतंकवादियों के साथ में मिला है, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है पंजाब के अंदर। इस तरह के लोग दिल्ली में दंगे कराए थे। इन लोगों की पूरा षड्यंत्र था। इन्हीं की पार्टी से ताहिर हुसैन थे, जिन्होंने पेट्रोल पंप मौजपुर बाबरपुर में फेंके थे, हिंदुओं को जला था, हिंदुओं को मारा था। शाहीन बाग में ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। सारा षड्यंत्र केजरीवाल ने रचा था। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो राजनीति देश की राजधानी दिल्ली में की जाती थी, इसको कोई शायद भूला नहीं होगा। आज उसकी जड़ उखाड़ के जड़ से निकाल दिया। पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ये लोकतंत्र क्या कर रहा है। उस वजह से आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम सड़कों पे ऐसे ही उतरते रहे। हिंदू युवा वाहिनी लड़ाकू टीम है। योगी जी ने हमें लड़ना सिखाया, हमें अधिकार लेना सिखाया, वो अधिकार हम लेके रहेंगे। जिस तरह से इस्लामिक जिहादी यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहे हैं, हमारी बच्चों को लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं। बात पहले अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं और उसके बाद जब बच्चे उनके जाल में फंस जाती है तो उसको मालूम पड़ता है ये सोनू नहीं था, मोनू नहीं था, ये प्रीत नहीं था, ये मोहित नहीं था, ये तो इकबाल था, अब्दुल्ला था और इसका नाम जाहिद था। लेकिन उस वक्त बच्चे उनके जाल में बुरी तरह से फंस जाती है। उनको सिर्फ हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ानी। विजय हिंदुस्तानी जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बताना कि हिंदू महापंचायत से क्या बड़ा मैसेज पूरे देश को देने की कोशिश है? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर 2029 तक देश का हिंदू ऐसे ही सोता रहा, ये भूल जाए, दिमाग में से निकाल दे कि नरेंद्र मोदी जी जीवित रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आप रोक नहीं सकते हो। अब हमारे हिंदुओं में एक एक बच्चा पैदा करते हैं, एक एक बच्चे के बाद में है 33 साल बच्चों की शादी करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहीं ना कहीं जनसंख्या घटती जा रही है और इन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप जैसे मांग कर रहे हैं, पिछले आपने देखा होगा सीए का कानून भी आया था, आपने ऐसे लिखा भी हुआ है कि वी सपोर्ट सीए एनआरसी का। तब जब रोड पे आ गए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप लेकर आएंगे, फिर रोड पे आ जाएंगे तो इलाज कैसे होगा? नहीं, रोड पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर रोड पर आएंगे तो बाबा जी की पुलिस तैयार बैठी है और इनका पिछवाड़ा लाल करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार उत्तर प्रदेश में आके दिखाए। और इधर एक केजरीवाल जो खासी गैंग है, जो आतंकवादियों के साथ में मिला है, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है पंजाब के अंदर। इस तरह के लोग दिल्ली में दंगे कराए थे। इन लोगों की पूरा षड्यंत्र था। इन्हीं की पार्टी से ताहिर हुसैन थे, जिन्होंने पेट्रोल पंप मौजपुर बाबरपुर में फेंके थे, हिंदुओं को जला था, हिंदुओं को मारा था। शाहीन बाग में ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। सारा षड्यंत्र केजरीवाल ने रचा था। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स झूठी बनी हुई है फिल्म है, तो उसको लेकर के आप लोग क्या? हम यही कहना चाहते हैं, जब कश्मीर फाइल झूठी है तो तुम्हारा ढोंग भी झूठा है। तुम अन्ना जी को धोखा दे चुके हो, देश को धोखा नहीं दे सकते हो। देश तुम्हारा ढंग बैठाने के लिए अब लठ तैयार करके बैठा है। जब केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में आएगा, वो दिन दूर नहीं होगा, केजरीवाल को मुंह को खानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं चुनाव में हार देखनी पड़ेगी। हिंदू महापंचायत से जितना समर्थन मिलता दिख रहा है, तमाम संगठन के लोग एकजुट होकर एक मंच पर आए हैं, तो जो पांचों कानून है वो क्या आगे क्या आधार होगा और किस तरीके से आगे? पांचों कानून नवंबर तक रुक जाइएगा। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत आएगा तो हमें उम्मीद है और हमें विश्वास भी है 100% हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये दिन दूर नहीं है। हिंदू नववर्ष भी कल ही बीता है, तो क्या हिंदू नववर्ष पर भी इस बार कोई संकल्प लिया है हिंदुओं ने एक साथ एकजुट होने का? एकजुट है हिंदू। आपने पूरे देश से दिए जल रहे हैं हर किसी के घर पर जो हिंदू है, और जो जयचंद है वो कभी दिए नहीं जलाएगा, वो भाईचारे की बात करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी टिकैत साहब भाईचारे की बात अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। हम उन्हीं के क्षेत्र में गए हुए थे, मुजफ्फरनगर में। एक हमारी हिंदू बिटिया को दिन दहाड़े के द्वारा उठाएगा, तब टिकैत साहब चुप क्यों थे? हम उनसे पूछना चाहते हैं। हमने कहा खप का मामला है, लेकिन आप चुप क्यों हैं? हम पूछना चाहते हैं, आप भाईचारे की बात करते हो, आप अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो, आपने बीड़ा उठाता अल्लाह अकबर नारे का, जब हमारी बच्ची को उठाएगा, 14 साल की बिटिया को उठाएगा, तब तुम चुप क्यों थे? उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी पर जब दंगे हुए तो योगी जी ने पोस्टर ही लगा दिया सीधा लखनऊ की चौक पर, तो वैसे ही क्या कड़े कानून को और कड़े जरिए बुलडोजर लेके वाले मोड़ में आने की जरूरत है सभी को? अभी 10,000 बुलडोजर का ऑर्डर जा चुका है उत्तर प्रदेश में। ये दूर नहीं है। चाहे मौलाना साद हो, चाहे अन्य कोई आदमी और हो, चाहे बरेलवी से हो, जो भी व्यक्ति है, जो भी जिहादी दंगा फैलाने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका
बेखूबी से बाबा जवाब देंगे और बुलडोजर तैयार हो चुके हैं। में हिंदू नववर्ष मनाने पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं, दंगे किए जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, तो क्या हिंदुओं में एकजुटता आएगी? उनके लिए भी कोई आवाज उठाएगा? वो तो गहलोत जी बताएंगे ना। गहलोत जी ने हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक हिंदू होकर वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। वो हिंदू नहीं हो सकते जैसे राहुल गांधी हिंदू है, उनके दादा मुसलमान थे, ऐसे ही गहलोत जी है। क्योंकि करौली में आपने देखा होगा कल ही एक हमारी यात्रा निकल रही थी, उस पर तोड़ फोड़ की गई, दुकानें जलाई गई। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, वो देश के लिए बड़े खतरे का विषय है कहीं ना कहीं। राज ठाकरे ने कहा कि जो भी लाउड स्पीकर लगे हैं मस्जिद के ऊपर उनको तुरंत हटा लेना चाहिए, अगर नहीं हटाओगे तो हम भी हनुमान चालीसा करेंगे उसी लाउड स्पीकर के सामने लगा के। सहमत हैं? सहमत है पूर्णतः। हनुमान चालीसा करेंगे, नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है वहां भी करेंगे। बात कर दी है। और जो बोलेगा, जो इस कानून के खिलाफ जाएगा, कानून उसका उत्तर प्रदेश प्रशासन और देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार और नरेंद्र मोदी जी बेखूबी जवाब देंगे। हिंदुओं के लिए क्या संदेश यहाँ से देंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं समस्त देश के हिंदुवासियों से, कृपया जागे, 10-10 बच्चे पैदा करें। ये ना सोचे कि आप 2 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करें, तभी इनसे लड़ सकते हो, तभी कुछ साल भारत को देखने को मिल सकता है। वरना आप देश छोड़कर जाने में, जैसे अफगानिस्तान के लोगों ने देश छोड़ा है, वैसे आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। कश्मीर फाइल्स का तो झूठा बता देना आप कश्मीर को। जो आदमी झूठ बोल रहा है वो खुद से झूठा, उसकी पार्टी झूठी, उसका मंच झूठा, वो खुद से पूरा तंत्र झूठा। जो आदमी यहाँ से दक्षिणवादी राजनीति कन्हैया कुमार, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, वो राजनीति देश की राजधानी दिल्ली में की जाती थी। इसको कोई शायद भूला नहीं होगा। आज उसकी जड़ उखाड़ के जड़ से निकाल दिया और आज वो आदमी देश में 500 तिरंगे लगाने की बात करता है। हर चौराहे पे तिरंगा है। इस राष्ट्रवाद की लहर में केजरीवाल भी कहीं ना कहीं बह चुका और उसको पता है केवल एक ही नीति, एक ही न्याय, केवल और केवल राष्ट्रवाद। कश्मीर फाइल्स की कहानी हमें बचपन से सिखाया जाता है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हमें शर्म आती है, अफजल हम शर्मिंदा है, उसको केजरीवाल सपोर्ट करता है, केजरीवाल उन भाव को भाव देता है, यूट्यूब पे डालने की बात करता है, केवल झूठा झूठा झूठा। हिंदू महापंचायत में हिंदू वाहिनी की टीम पहुंची हुई है, यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश? हमारा ही मेन जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है, क्या कितना जरूरी है देश के लिए? ये तो हम काफी समय से करते आ रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी का तो पहला उद्देश्य है ये कि भाई जनता मतलब ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। सर, हिंदू राष्ट्र की मांग की गई थी हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा भी, यहाँ से भी तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। कितना जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनना? सर, पूरी दुनिया में बहुसंख्यक जहाँ होता है तो वही तो राष्ट्र माना जाता है। आज इस्लाम 40 कंट्री 50 कंट्री हो चुके, क्या भारत एक भी राष्ट्र नहीं होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? भारत में आप 80% आबादी जो है हिंदुओं की है, फिर भी हम इतनी पीछे खड़े हैं जिसका पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ये लोकतंत्र क्या कर रहा है। उस वजह से आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम सड़कों पे ऐसे ही उतरते रहेंगे। वाहिनी की टीम लगातार आगे भी काम करती रहेगी इसी तरह हिंदू राष्ट्र की मांग जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। हिंदू युवा वाहिनी लड़ाकू टीम है। योगी जी ने हमें लड़ना सिखाया, हमें अधिकार लेना सिखाया, वो अधिकार हम लेके रहेंगे और यह अधिकार के लिए हमें चाहे सड़क से और संसद तक कहीं भी जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। भारत बचाओ आंदोलन का जो अध्याय जंतर मंतर से शुरू हुआ था, आज बुराड़ी के ग्राउंड में है। आज दूसरा अध्याय उसी के आगे बढ़ाते हुए हिंदू महापंचायत नाम दिया गया। सर, हिंदू महापंचायत के जरिए पूरे देश के अंदर क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है? देखिए, जो हिंदू महापंचायत नहीं है, इसे हम हिंदू महापंचायत ना कह के हम कहेंगे ये क्रांति है। और हम पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहते हैं, जो हम 5 मांगे मान रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं, क्या ये मांगे अनुचित हैं? अगर ये मांगे हमारी अनुचित नहीं है तो सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं मानती है? हम धर्मांतरण कानून की मांग कर रहे हैं सरकार से। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरियाँ यहाँ पर बहुत तेजी से धर्मांतरण कर रही हैं, वो अनुचित है। हम सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से इस्लामिक जिहादी यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहे हैं, हमारी बच्चों को लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं। बात पहले अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं और उसके बाद जब बच्चे उनके जाल में फंस जाती है तो उसको मालूम पड़ता है ये सोनू नहीं था, मोनू नहीं था, ये प्रीत नहीं था, ये मोहित नहीं था, ये तो इकबाल था, अब्दुल्ला था और इसका नाम जाहिद था। लेकिन उस वक्त बच्चे उनके जाल में बुरी तरह से फंस जाती है। उनको सिर्फ हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ानी है, वो डोनेट कर ले सकते हैं।
हार्ट ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, आंखें ले सकते हैं, लेकिन उनको एक कोख चाहिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इस तरह से हमारी बच्चों को फंसाते हैं और उनका धर्मांतरण कराते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी वाले मेडिसिन के बहाने, इलाज करने के बहाने धर्मांतरण करवाते हैं और इस अवैध धर्मांतरण को हम चाहते हैं कि अवैध धर्मांतरण बंद हो और इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जो घुसपैठ नियंत्रण कानून है, हम मांग करते हैं सरकार से। आज 8 करोड़ जो देशद्रोही, मैं उनको देशद्रोही कहूँगा, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे रोहिंग्या हैं, या पाकिस्तान से अवैध तरीके से जो घुसपैठ होती है, यहाँ पर आकर वो अवैध गतिविधियाँ करते हैं, तो क्या ये घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर लागू? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, हमारी देश की संपदा पर किसका पहला हक होना चाहिए? जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश की इस धरती पर पैदा हुआ है। जब यहाँ पर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, मैं आज़ादी नहीं कहूँगा उस दिन को, काला दिन कहता हूँ, काला अध्याय कहता हूँ। जब हमारे यहाँ देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ से जो गए वो मुसलमान थे और वहाँ से जो आए हिंदू थे। लेकिन किस आधार पर, जब देश का बंटवारा जाति के आधार पर हो गया, संप्रदाय के आधार पर हो गया, तो फिर मुसलमानों का यहाँ पर क्या हक रह गया? यहाँ हक है सिर्फ सनातनियों का। सनातनियों से मेरा अर्थ है सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू। सिर्फ उन्हीं का इस देश पे हक है जिन्होंने अपना देश माना। उन्होंने तो जिन्ना का समर्थन करा था, और जिन्ना का समर्थन करने वालों को इस देश में क्या अधिकार होना चाहिए, बताइए आप। तो एक संकल्प लो मेरे साथ, राहें दुश्वार भी हो सकती है हिंदुओं, राहें दुश्वार भी हो सकती है, और यो हमें फिर भी गिर गिर के संभलना होगा। और वक्त चाहेगा तो कांटों पर भी चलेंगे हम। अपनी हिम्मत से ही जमाने को बदलना होगा। मंजिल पाने की कसक दिल में ऐसी तेज हो, हम जो चाहेंगे तो पत्थर को भी पिघलना होगा। मेरे साथ सभी बोलेंगे, वंदे